अस्सलामुअलैकुम। उर्दू टीवी के कशिश खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन। सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। तेलंगाना रियासत का ख्वाब कांग्रेस ने ही पूरा किया। दौरे तेलंगाना के मौके पर राहुल गांधी का अवामी जलसे से खिताब, टीआरएस पर की जमकर तनकीद। जमीयत उलमाए हिंद के वफद की मरकजी वजीर जयराम रमेश से मुलाकात, 4% तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुसलमानों के देरीना मुतालबात को किया पेश। मोदी का इख्तिदार में आना तेलंगाना के लिए होगा नुकसानदेह, महबूबनगर में जलसे आम से जयपाल रेड्डी ने किया खिताब। बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, मोदी मुखालिफिन को पाकिस्तान जाने के मशवरे पर मुस्लिम उलमाओं का भी शदीद रद्द-ए-अमल। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इल्जामात और सनसनीखेज दावों का सिलसिला जारी, दिग्विजय सिंह ने मोदी को बताया झूठा तो बेनी प्रसाद वर्मा ने मोदी पर लगाया कत्ल का इल्जाम, कहा 18 साल की उम्र में कत्ल करके भागे हैं मोदी। और सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बने साल की आलमी सखाफती शख्सियत, अबू धाबी में शेख जायद बुक की जानिब से दिया गया अवार्ड। और अब खबरें तफसील से। रियासत में आम इंतखाबात की तेज तरीन सरगर्मियों के दरमियान रियासत की तकसीम की कार्रवाइयां भी जारी हैं। इस दौरान गवर्नर ESL नरसिम्हन ने पीर को फिर एक मरतबा चीफ सेक्रेटरी मोहंती और कमलनाथन से मुलाकात की। रियासत की तकसीम की कार्रवाई को तेज करने के लिए गवर्नर से चीफ सेक्रेटरी और मुलाजिमीन की तकसीम के लिए बनाई गई कमलनाथन कमेटी के रुकन कमलनाथन के साथ वक्फे से गवर्नर ESL नरसिम्हन की मुलाकातें जारी हैं। खबर है कि इन कायदीन के दरमियान होने वाली बातचीत में गवर्नर ने मोहंती और कमलनाथन को रियासत की तकसीम की कार्रवाई को मजीद तेज करने की हिदायत दी हैं। इसके अलावा खबर यह भी है कि गवर्नर ESL नरसिम्हन 24 अप्रैल को दिल्ली रवाना होंगे और रियासत में सदर राज और असेंबली के तहलील से मुताल्लिका बातचीत करेंगे। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने अपने दौरे तेलंगाना के मौके पर एक जलसे आम से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि तेलंगाना के क़याम का ख्वाब पूरा करने में कांग्रेस ने अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि आइंदा 2 जून को अलहदा रियासत की तश्कील का ख्वाब आप अपने आंखों से देख सकेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना अवाम के देरीना मुतालबे को पूरा करते हुए कांग्रेस ने रियासत आंध्र प्रदेश की तकसीम करते हुए 2 रियासतें बनाई हैं। उन्होंने कहा कि दोनों रियासतों की तरक्की सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के जरिए ही मुमकिन हो सकती है। इस मौके पर राहुल गांधी ने टीआरएस पार्टी और उसके कायदीन पर भी जमकर तनकीद की। और क्रोध की राजनीति हम नहीं चाहते हैं और हम करते नहीं हैं। टीआरएस वायदे जरूर करती है। आपको याद है उन्होंने हमसे भी वायदे किए थे कि पार्टी मिला देंगे कांग्रेस पार्टी के साथ। उन्होंने कहा था कि दलित सीएम होगा तेलंगाना का। शायद अब हमारी पार्टी में बहुत करने की बात भूल गए, दलित चीफ मिनिस्टर की बात भूल गए, जो वायदे उन्होंने आपसे किए थे सब के सब भूल गए और वो आपसे जो वायदे करेंगे उनको भी भूल जाएंगे। टीआरएस के नेताओं को सिर्फ एक चीज चाहिए, सत्ता। जमीयतुल उलमाए हिंद के एक वफद ने गोलकुंडा होटल में मरकजी वजीर जयराम रमेश से मुलाकात की। इस वफद में शामिल जमीयतुल उलमाए हिंद के रुकन मुफ्ती गयासुद्दीन रोमानी ने मरकजी वजीर जयराम रमेश को कई तजावीज पेश किए। मुफ्ती गयासुद्दीन ने मरकजी वजीर से मुतालबा किया कि साबिक कांग्रेस हुकूमत में मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात का जो ऐलान किया गया था उस पर अभी तक अमल आवरी नहीं हो सकी है, बल्कि ये मामला अभी तक अदालत में है। इसके अलावा उन्होंने मरकजी वजीर से हिंदुस्तान के मारूफ इस्लामी दरसगाह दायरतुल मारूफ के मुलाजिमीन की तनख्वाहों से मुताल्लिक भी एक याददाश्त पेश की। इस बात की इत्तला दी गई कि जमीयत उलमा आंध्र प्रदेश अपने
मुल्की सदर की हिदायत के मुताबिक पूरी कोशिश में है कि इस इलेक्शन में फिरका परस्तों को इक़्तिदार से रोका जाए और सेकुलर किरदार रखने वाली जमातों और उनके अफराद को मुंतखब किया जाए। इसी तरह उनसे ये भी मुतालबा किया गया कि राजशेखर रेड्डी के दौर में जो 4% तहफ़्फ़ुज़ात का मसला है वो अभी तक अदालत और वकला के रहमो करम पर है। अभी तक कांग्रेस ने उसे कोई दस्तूरी शक्ल नहीं दी है। हमारी ख्वाहिश है कि उसे दस्तूरी शक्ल दी जाए। महबूबनगर में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम के दौरान एक जलसे-आम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। अपने खिताब में जयपाल रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का इख्तियार में आना तेलंगाना के मफाद में बेहद नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ही कोशिशों के नतीजे में तेलंगाना का क़याम अमल में आया है। అల్లరి చిల్లర మాటలు మాట్లాడు, అరచేతిలో స్వర్గాన్ని చూపడు, మనందరినీ మిత్రులుగా స్నేహితులుగా భావించి మనతో తన ఆలోచనలు పాల్పంచుకుంటాడు. అతను గొప్ప ప్రజాస్వామికవాది, నియంత కాదు. మన భారతదేశం ఎదుర్కొనే సమస్యలకు ఒక పూట పరిష్కారం చేస్తానని చెప్పేటువంటి మోసం చేసే మనిషి గాడయ్యా ఆ రాహుల్ గాంధీ గారు మన మహబూబ్నగర్ పట్టణానికి రావడం చాలా సంతోషకరము. మీ అందరి తరఫున వారికి నా హృదయపూర్వకమైన ఆహ్వానాన్ని పలుకుతున్నాను. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी ने अपने रोड शो के दौरान कांग्रेस और तेलुगुदेशम पर जमकर तनकीद की। हजारों के मजमे से खिताब करते हुए जगन ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और टीडीपी दोनों ही ने मिलकर रियासत को तकसीम करने की साजिश की है। इस दरमियान जगन ने ऐन इंतखाबात से कबल चंद्रबाबू नायडू की जानिब से किए गए वादों का भी मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि 9 साल इख्तियार पर रहते हुए चंद्रबाबू नायडू ने एक भी मुफ्त स्कीम शुरू नहीं की, ताहम अब वो वादा कर रहे हैं कि इख्तियार में आने के बाद कई स्कीमें शुरू की जाएंगी। जगन ने बाबू से सवाल किया कि वो आखिर ऐसे वादे क्यों कर रहे हैं जिसको वो कभी पूरा नहीं कर सकते। చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకవైపు రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టడం అన్యాయం అని చెప్పి ఒకవైపు చెప్పారు, రెండో వైపు వచ్చేసరికి ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు పార్లమెంటులో ఢిల్లీలో పార్లమెంటులో అందరూ చూసుకున్నగానే తన ఎంపీల చేత రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టండి అని చెప్పి సోనియా గాంధీ గారు ఉమ్మగా ఓట్లేసి మరి విడగొట్టారు. విడగొట్టడమే కాదు, ఓటు వేసిన ఎంపీలు అందరి చేత కూడా చేతులు ఎత్తిస్తారు. ఎత్తించి మొట్టమొదటి నేనే చేశామని చెప్పి కూడా గట్టిగా చెప్పుకుంటారు. వేరే ప్రాంతంలో ఓట్లు సంపాదించుకునే దానికోసం. అంతేకాదు విజయోత్సవం చేసుకోండి అని కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు సంకేతాలు ఇస్తారు. నిజంగా మన కళ ఎందుకంటే ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు వైఖరి మనం అంతా కూడా చూశాం. తన స్వార్థం కోసం, ఓట్ల కోసం, సీట్ల కోసం రాష్ట్రాన్ని అడ్డగోలుగా నిలబడేందుకు తన ఎంపీల చేత మరియు ఓట్లు వేయించి నిలబడిన పాట చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసి చూశాం మనం అంతా కూడా. तेलंगाना की तश्कील का क्रेडिट लेने के लिए कांग्रेस और टीआरएस के दरमियान जंग जारी है। ऐसे में टीआरएस के सीनियर लीडर हरीश राव ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि तेलंगाना के क़याम में देरी करते हुए कांग्रेस ने तेलंगाना की आवाम से धोखा किया है। యావత్ తెలంగాణ జాతినంతా ఒక్కతాటి మీదకి తెచ్చి యూనివర్సిటీలన్నీ దద్దరిల్లింపజేసి ఢిల్లీని కదిలించి తెలంగాణ కేసీఆర్ గారు ప్రకటనను రాబట్టే డిసెంబర్ 21వ తేదీన ఆ ప్రకటనను వెనక్కి తీసుకొని ధోకా చేసిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. మళ్లీ జస్టిస్ శ్రీకృష్ణ కమిటీ పేరు మీద కాలయాపన చేసి ఆలస్యం చేసి 1200 మంది యువకులను పొట్టన పెట్టుకొని धोखा చేసిన पार्टी कांग्रेस पार्टी। बीजेपी से इत्तेहाद करके पार्टी के कारकुनों की नाराजगी का सामना करने वाले टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने अब मजहबी बुनियादों पर वोटिंग न देने की अपील की है। बाबू ने चित्तूर में अवामी जलसे आम से खिताब करते हुए अपील की कि आइंदा इंतखाबात में मजाहिब और कास्ट को देखकर वोट न डाला जाए। కాంగ్రెస్ దీపావళి వందగా చెప్పిస్తాను,
కాపాడుకున్న చూస్తాను, మా ఆడబిడ్డలు కాపాడుకుంటాను. మళ్ళీ మీ అందరికీ ఆర్థిక వెసులుబాటు తీసుకొస్తాను. మళ్ళా ఆదాయం పెంచే మార్గం చూపిస్తాను. ఈ దుర్మార్గులు పంట షాపులు పెట్టి మద్యం 7,000 పారుతా ఉంది. నేను ఎందుకైనా చెప్పాను, రెండో సంతకం మద్యం షాపులు మూసేయడానికి. नेल्लूर जिले में इंतखाबी रैली के दौरान साबिक वजीर आला और जय समाख्यांध्रा पार्टी के सरबराह किरण कुमार रेड्डी ने रियासत की तकसीम के लिए चंद्रबाबू नायडू को जिम्मेदार करार दिया है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू की जानिब से मरकज को भेजे गए रियासत की तकसीम के हामी मकतूब की वजह से ही आंध्र प्रदेश को तकसीम कर दिया गया है। నిన్న నల్గొండలో చెప్పిండేది, వరంగల్లో చెప్పిండేది, నల్గొండలో చెప్పిండేది ఈరోజు చిత్తూరుకు వస్తున్నారు, నెల్లూరుకు వస్తే చెప్పాలండి. ధైర్యము సాహసం ఉందా? లేదు. ఏ ఊరికి పోతే ఆ ఊర్లో ఆ మాట మాట్లాడేది. అసలుకు మనకు రంగులు ఏ విధంగా మారుస్తాడంటే అసలు నాకే చిత్తూరు జిల్లా వాసని చెప్పుకునేదానికే నాకు సిగ్గుచేటు అవుతుంది. ఆయన పుట్టినరోజు కూడా నిన్న పోయి నల్గొండలో చేసుకున్నాడు. పుట్టినరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చేసుకోవాల, నల్గొండలో చేసుకున్నాడు. ఆయన పుట్టింది చిత్తూరు జిల్లా, ఓటు ఎక్కడుంది? హైదరాబాద్ లో ఉంది. నేను పుట్టింది హైదరాబాద్, నా ఓటు ఎక్కడుంది? చిత్తూరు జిల్లాలో ఉంది. तेलुगु फिल्म स्टार और जनसेना के सरबराह पवन कल्याण अब टीडीपी की ताईद में इंतखाबी मुहिम करेंगे। बीजेपी और टीडीपी के इत्तेहाद के बाद अब मोदी की हिमायत करने वाले पवन कल्याण टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करते हुए उनके साथ इंतखाबी मुहिम में शिरकत करने का ऐलान किया है। वैएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी की बीवी भारती भी इंतखाबी सरगर्मियों में मसरूफ हो गई हैं। पुलिवेंदला में इंतखाबी मुहिम में भारती ने शिरकत करते हुए आवाम से वैएसआर कांग्रेस को कामयाब कराने की अपील की है। नागार्जुन सागर हल्का असेंबली से टीआरएस उम्मीदवार एन नरसिम्हैया ने कांग्रेस उम्मीदवार जाना रेड्डी पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से की गई शिकायत में कहा कि जाना रेड्डी ने आवाम के दरमियान रुपयों की तकसीम की है। ఒక పెద్ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ పర్సన్ అక్కడ పోటీ చేస్తున్నప్పుడు జానారెడ్డి లాంటి పెద్ద మనిషి ఎన్నిక కావడం కోసం రకరకాలుగా భ్రమలు పెడుతున్నాడు, భయభ్రాంతుల్ని చేస్తున్నారు. వీటన్నిటి నుండి ఆ నియోజకవర్గ ప్రజలను, ఓటర్లను చైతన్యవంతం చేయడం కోసం తగిన విధమైనటువంటి ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। सीनियर कांग्रेस कायद गंगाधर राव ने सीमांध्रा में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मरकजी वजीर चिरंजीवी 28 अप्रैल से सीमांध्रा में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। बीजेपी के कौमी तर्जुमान प्रकाश जावड़ेकर ने बीजेपी ऑफिस में इलेक्शन वेबसाइट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने टीडीपी के साथ हुए इत्तेहाद के बारे में बताते हुए कहा कि दोनों पार्टियों का इत्तेहाद बरकरार है। कायद मुखर्रर अकबरुद्दीन ओवैसी व हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टा मजलिसी उम्मीदवार ने हाफिज बाबा नगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। हबीब मिल्लत अकबर ओवैसी ने घर घर पहुंचकर मुकामी आवाम से मुलाकात की। मुकामी आवाम ने अकबरुद्दीन ओवैसी का वालेहाना इस्तकबाल किया और उनकी गुलपोशी की। इस मौके पर कायद मुखर्रर ने आवाम से फिरका परस्त ताकतों को कमजोर करने और मजलिस को मुस्तहकम करने की अपील की। उन्होंने पतंग के निशान को वोट देकर मजलिस को जिताने की आवाम से अपील की। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर्स के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी।
सदर मजलिस व नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पीर के रोज राजानगर के मुस्तफा नगर, ओवैसी हिल्स, शेख की मस्जिद के अलावा दीगर इलाकों का पैदल दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा राजानगर के मजलिसी उम्मीदवार जाकिर हुसैन जावेद एडवोकेट भी मौजूद थे। मजलिसी कायदीन ने घर घर पहुंचकर मुकामी अवाम से मुलाकात की और मजलिस को मुस्तहकम करने की अपील की। सदर मजलिस ने मुकामी अवाम से अपना वोट देकर मजलिस को भारी अक्सरियत से जिताने की अपील की। इस मौके पर शिवरामपल्ली कॉरपोरेटर हबीब जैन आरिफ, बल्दिया के साबिक वाइस चेयरमैन अब्दुल खादिर, मजलिसी सरगर्म कारकुन मोहम्मद गफ्फार खान के अलावा दीगर मौजूद थे। हल्का राजेंद्र नगर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, नखीब मिल्लत, मुझे राजेंद्र नगर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट देकर आपके दरमियान भेजा है आपका खिदमत करने के लिए। मुझे राजेंद्र नगर हल्के से ऐवान असेंबली में भेजने के लिए आप सबके लिए अपील कर रहा हूं। आप सबके लिए सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमात का और सदर मिल्लत कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। मोतमद उमूमी व हल्का असेंबली चारमीनार के मजलिसी उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा खादरी ने आशा टाकिज से अलियाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। दौरे के दौरान पाशा खादरी ने मुकामी अवाम से फर्दन मुलाकात की और पतंग के निशान को वोट देकर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब कराने की अवाम से अपील की। अवाम ने पाशा खादरी का वालेहाना इस्तकबाल किया और गुलपोशी भी की। इस मौके पर शालीबंडा कॉरपोरेटर व डिप्टी फ्लोर लीडर मोहम्मद गौस के अलावा मजलिसी कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्का असेंबली नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने पीर को अयोध्या नगर, दिलशाद नगर के इलाकों में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। जाफर हुसैन मेराज ने इन इलाकों का पैदल दौरा किया और मुकामी अवाम से मुलाकात की। उन्होंने अवाम से फिरका परस्त ताकतों को कमजोर करने और मजलिस को मुस्तहकम करने पर जोर दिया। जाफर हुसैन मेराज ने अवाम से अपना वोट पतंग के निशान को देकर मजलिस को कामयाब करवाने की अपील की। इस मुहिम में उनके हमरा मेयर बल्दिया अजीमतर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन, मजलिसी सरगर्म कारकुन यासर अरफात के अलावा मुकामी कायदीन और कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे।
याकुतपुरा मजलिसी उम्मीदवार मुमताज अहमद खान ने पीर को सुलेमान डायरी, तालाब कट्टा और नागाबौली ब्राह्मणवाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। अपने दौरे के दौरान मुमताज अहमद खान ने मुकामी अवाम से फर्दन मुलाकात की। मुमताज अहमद खान ने मुकामी अवाम से अपील की कि वो अपना वोट पतंग के निशान को देकर मजलिस को कामयाब बनाएं। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर्स के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। बहादुरपुरा के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मौजम खान ने ताड़बंद चौराहे से पीर को अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। मोहम्मद मौजम खान ने मोची कॉलोनी, मेराज होटल, रमनसपुरा और बहादुरपुरा चौराहा, पुलिस कॉलोनी, जामा मस्जिद, चंदा बीबी के इलाकों का पैदल दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने घर घर पहुंचकर मुकामी अवाम से मुलाकात की। मौजम खान ने मुकामी अवाम से अपील की कि वो अपना वोट पतंग के निशान को देकर मजलिस को मुस्तहकम करे। इस मौके पर मजलिसी उम्मीदवार के साथ रमनसपुरा कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन, मजलिसी सरगर्म कारकुन हुसैनी पाशा, खादर खान के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्का असेंबली नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेहराज ने मुरादनगर के जेबाबाग में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने मजलिस की कुर्बानियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मजलिस को कमजोर करने मुखालिफिन एक होकर साजिशें रच रहे हैं। जाफर हुसैन मेहराज ने अवाम से अपने इत्तेहाद को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने मजलिस को भारी अक्सरियत से जिताने की अपील भी की। इस जलसे से दीगर मजलिसी कायदीन और मुकामी कॉरपोरेटर्स ने भी खिताब किया। इस मौके पर अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज बहुत थका हुआ हूं, इसीलिए ज्यादा तकरीर करने के मूड में नहीं हूं। मगर चूंकि मैं यहाँ देखा, यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब थी, तमाम हिंदुस्तान के कई एरिया से लोग आए हुए थे। मुझे खुशी इस बात की हुई कि यहाँ पर हमेशा इन लोगों का प्रोटेक्शन किया जाएगा। मैं आपको ये कहता हूँ कि 30 अप्रैल को आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट दीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निशान पतंग है। आप एक बार वोट डाल के देखिए, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के तरफ कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता, ना कोई कुछ कर सकता। और ये बोल देता हूँ, ये कह देता हूँ कि आज के बाद 16 मई को जब रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद याद रख लेना, ये जितने रौडी शीटरा है, ये जितने बदमाशा है, उनसे कह देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जाफर हुसैन मेहराज को बुझाया है। यहाँ से कोई रोडी की चलने वाली नहीं है। तमाम रोडियों को गुड बॉय बना दूंगा। लाइन में खड़ा के एक बार एप्पल भी पर मैं बढ़ूंगा। और उसके बाद हल्के नामपल्ली को एक पाको साफ कॉन्स्टिट्यूंसी बनाऊंगा, डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दूंगा, सब चीज करूंगा। मगर आपको 30 अप्रैल को भूलना नहीं है। अपना एक एक कीमती वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में देना है। ये वही 30 अप्रैल है। 3 साल पहले अकबरुद्दीन अवैसी पे हमला हुआ था, 30 अप्रैल को हुआ था। आप अगर वो हमले का बदला लेना है, बुलेट का बदला लेना है, तो पायलट के जरिए लेना है, वोट के जरिए लेना है, और इतना वोट आपको डालना है 100% पुलिंग होना चाहिए। उसके बाद न सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब को हम ये कहेंगे, आज आप जो रोड शो करे थे, ये रोड शो नहीं था, ये इंतखाबी शो नहीं था, बल्कि ये जीत का शो था। ये बताना चाहिए। ये जो रैली थी, ये यूनो फतेह रैली थी, बल्कि हम उनको बेशक एक तोहफे के तौर पर देंगे और भारी अक्सरियत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब बनाएंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। हल्के असेंबली खैरदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार डी नागेंद्र ने पीर को बंजारा हिल्स एमबीटी नगर में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने इस दौरान रियासत में कांग्रेस के फलाही इक़दामात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि दोनों रियासतों की तरक्की सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, इसलिए अवाम कांग्रेस के इंतखाबी निशान हाथ पर वोट देकर कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाब करे। इस जलसे में रियासती यूथ कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट अनिल कुमार यादव के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन ने भी खिताब किया और अवाम की इस मौके पर बड़ी तादाद मौजूद थी। చాలా విషయాలు తిరుమల రవి గారు చెప్పారు. రోజు అనిల్ గాని, శ్రీనివాస్ గాని, భాస్కర్ గాని ఎవరు కలిసినా కూడా మా బస్తీ విషయంలో అయితే చేస్తాడు. అయితే మీ బస్తీ కొరకు చెందారు.
అయ్యో మాకు నోటీసులు వచ్చాయి, ఇక మా ఇల్లు ఉంటే పోతాయని. అయితే నేను ముందే చెప్పడం జరిగింది, ఇవన్నీ కూడా 166 జీవో కింద రెగ్యులరైజ్ చేయిస్తామని. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల ప్రధానంగా మన 2 పర్యాయాలు ఈ యొక్క జీవో ఏదైతే ఇచ్చామో ఆ జీవో సమయం అయిపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ ఇక ఈ రెగ్యులరైజేషన్ పెట్టుకోలేదు. ఫస్ట్ ఫేజ్ లో సెకండ్ ఫేజ్ లో అది ఆగిపోయింది. जेएसएमसी ओहदेदारों ने वारिसगुड़ा में इलेक्शन स्लिप की घर घर जाकर तकसीम अमल में लाई। इस दौरान जेएचएमसी ओहदेदारों ने निशानदेही के तौर पर घरों पर निशानात भी लगाए, जिससे मालूम हो सके कि उन घरों में इलेक्शन स्लिप की तकसीम अमल में आ चुकी है। सिकंदराबाद के इलाके वारिसगुड़ा में मजलिस के दफ्तर का मजलिसी उम्मीदवार जेम्स सिल्वेस्टर ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदर मोहम्मद अब्दुल खादर व मजलिसी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। बहुत खुशी का दिन है क्योंकि अपन यहाँ एक वारिसगुड़ा में एक ऑफिस खोले। ये ऑफिस से काम करने के लिए इधर से अंडर अपने खादर भाई के निगरानी में ये पूरा एरिया देख के कैसा काम करेंगे बोल के देखने के लिए अपन ये खुले से। जब असद साहब से हम मिले थे, असद साहब एक ही चीज़ बोले, मैं बोला था सर हम काम करेंगे, हम जीतने के लिए, जीतना ऊपर वाले के हाथ में है। सिकंदराबाद लोकसभा हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार अंजन कुमार यादव ने इलाके के गुरुद्वारे में हाजिरी दी। इस मौके पर अंजन कुमार यादव ने इलाके की आवाम से उन्हें जिताने की अपील भी की। हल्का असेंबली सिकंदराबाद की कांग्रेसी उम्मीदवार जयसुधा ने महमूदगुड़ा में घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के इंतखाबी निशान हाथ पर वोट देते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस कारकुनान की बड़ी तादाद जयसुधा के साथ मौजूद थी। बौद्ध नगर पर्यटन చేస్తున్నాము పాదయాత్ర మాణికేశ్వర నగర్ విజయపూర్ కాలనీ రవీంద్ర నగర్ పార్టీవాడ ఇవన్నీ నిన్న చాలా వరకు మొత్తం పూర్తి చేశాం. మేజర్ ప్రాబ్లం వాటర్ మోరీలు నిండిపోవడం, ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉంది. ప్రజలు మిగతా వాటికంటే ఇది ఎక్కువ కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. అలాగే పెన్షన్స్ కొంత డిలే అవ్వడం, గ్యాస్ రాలేదని. గ్యాస్ అయితే ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కోడ్ ఉంది కాబట్టి। मलकाजगिरी लोकसभा हल्के के तेलुगुदेशम उम्मीदवार मल्ला रेड्डी ने पीर को ओल्ड बोयनपल्ली में घर घर जाकर आवाम से मुलाकात करते हुए तेलुगुदेशम को कामयाब करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने साइकिल की सवारी भी की। इस मौके पर टीडीपी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। हल्का असेंबली कारवान में मजलिसी उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन के हक में मुहिम चलाने से नाराज बीजेपी के कारकुनों ने पीर की रात जियागुड़ा के सदर इब्तदाई मजलिस शैलेंद्र सिंह उर्फ कालिया पहलवान पर सलाखों से हमला कर दिया। इस हमले में कालिया पहलवान शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें मजलिसी मोतमदे उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी और कौसर मोहिउद्दीन ने उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया। उनके हमरा मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर समद वारसी के अलावा दीगर मौजूद थे। मजलिसी कायदीन ने अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने आला ओहदेदारों से मुतालबा किया। मैं वहाँ से रास्ते से आ रहा था भाई, ये दो लोग मिलके रोक के मेरे को मारे अचानक। मेरा कोई बात ही नहीं है, रिश्तेदारी है, और ये पार्टी वालों को लाके यहाँ पे बस्ती में शाइन कर रहा मुसलमानों को। तो बहुत कुछ बोले, मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बहुत कुछ बोल के राडों से अटैक करे, बच के निकल गया मैं, सर पे पड़ जाती थी। महेश सिंह और गुलाब सिंह बोल के दो भाई आए और उनके साथ कौन कौन थे मैं नहीं देखा। अंधेरे में रुक के राडों से मारे मेरे को। मेरा नाम कालिया पहलवान है भाई, जियागुड़े का सदर हूँ मैं एमआईएम का। वही तकलीफ से मारे भाई ये लोग। बहुत दिन से मैं बर्दाश्त कर रहा था, बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहा था। कभी मैं साहब को नहीं बोला, सदर साहब को नहीं बोला, किसी को नहीं बोला। आज ये कर दिए इन्होंने, आज बच गया सब और कुछ नहीं। राडों से मारे, पूरे बस्ती वाले गली वाले देख रहे हो। नाज़रीन, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए चलते हैं फरहाद के पास। शुक्रिया मोहसिन। नाज़रीन, आइए सबसे पहले देखते हैं कौमी खबरें। मोदी के मुखालिफिन को पाकिस्तान भेजने वाले बयान पर बिहार बीजेपी के लीडर गिरिराज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
नरेंद्र मोदी के करीबी समझे जाने वाले गिरिराज ने एक रैली में कहा था कि मोदी के मुखालिफिन को आने वाले दिनों में पाकिस्तान जाकर रहना होगा। उनके इस बयान के बाद बीजेपी की काफी परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं ये मुतनाज़ा बयान देने वाले गिरिराज सिंह ने पटना में कहा कि वो अपने इस बयान पर कायम है। उधर भारतीय जनता पार्टी के लीडर गिरिराज सिंह के बयान की जमीयतुल उलमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने शदीद तनकीद की है। मदनी ने कहा है कि गिरिराज सिंह जैसे लोग और उनकी सोच के लोग पाकिस्तान में बहुत हैं और उन्हें ही पाकिस्तान भेज देना चाहिए। मदनी ने कहा कि हिंदुस्तान सिर्फ गिरिराज सिंह का ही नहीं बल्कि ये हम सब का है और हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे। दूसरी तरफ फतेहपुर मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मुकर्रम ने कहा कि फिरका वाराना जबान बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि परवीन तोगड़िया जैसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें जेल में भेजा जाना चाहिए। लोग की स्थिरता और प्रॉम्प्टनेस की कमी की वजह से इस तरह का माहौल बना हुआ है। रोज हेट स्पीचेस हो रही हैं, मतदाताओं को डराने का काम हो रहा है और चुनाव आयोग से मुझे शिकायत है, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन चुनाव आयोग से शिकायत है जिस तत्परता के साथ उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। हम चुनाव आयोग से अपना प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे कि श्री गिरिराज सिंह को हेट स्पीच करने, समाज के दो वर्गों में वैमनस्य पैदा करने और मतदाताओं को धमकाने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया जाए। और हम चुनाव आयोग से भी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को झूठ बोलने वाला लीडर करार देते हुए कहा कि जो शख्स अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर पाया वो मुल्क को क्या संभालेगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी झूठ बोलने वाले लीडर हैं। उनकी वजह से 2000 में गुजरात में हुए फसादात की वजह से बहुत से कबायलियों को जेल जाना पड़ा था। कांग्रेस कायद ने कहा कि मोदी खुद को कुंवारा और ईमानदार बताते हैं, जो कि 100% झूठ है। वहीं मरकजी देही तरक्की के वजीर जयराम रमेश ने कहा कि मुल्क में कहीं भी मोदी की लहर नहीं है। जयराम रमेश ने धनबाद में मीडिया नुमाइंदों से कहा कि मोदी की कोई लहर नहीं है, सिर्फ मोदी का जहर है। उधर कांग्रेस लीडर बेनी प्रसाद वर्मा ने नरेंद्र मोदी पर सनसनीखेज इल्जाम लगाया है। बेनी प्रसाद वर्मा ने अपने एक इंतखाबी प्रोग्राम में दावा किया कि नरेंद्र मोदी 18 साल की उम्र में कत्ल करने के बाद घर से भागे थे। लखनऊ में मरकजी स्टील वजीर वर्मा ने कहा कि 18 साल की उम्र में कत्ल करने के बाद मोदी घर से भाग निकले थे। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात के थानों में मोदी के खिलाफ कई मुजरिमाना मामले दर्ज हैं, लेकिन मोदी वजीर आला बन गए तो इसकी परवाह कौन करेगा। बेनी प्रसाद वर्मा के इन बयान के जवाब में दूसरी जानिब बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल किया है कि क्या वो बेनी प्रसाद वर्मा के इन इल्जामों की हिमायत करती है। जेडीयू लीडर शकुनी चौधरी ने पार्टी सदर नीतीश कुमार की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया है। बिहार के भागलपुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने मोदी को जमीन में दफन कर देने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर भागलपुर के अवाम मोदी की मुखालिफत में आ जाए तो मोदी को भागलपुर की जमीन में दफन कर दिया जाएगा। कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात का बायकाट कर रहे अलायदगी पसंदों और नौजवानों को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बंद की वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। बंद की वजह से वादिया कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में स्कूल, कॉलेज, दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे और सड़कों पर अवामी ट्रांसपोर्ट नहीं चले। इसके अलावा राजधानी श्रीनगर के ज्यादातर हिस्सों में निजी गाड़ियों को ही सड़कों पर देखा गया। अपने अजीब व गरीब फैसलों के लिए मशहूर खाप पंचायतों ने एक तारीखी कदम उठाते हुए अपनी 700 साल पुरानी रिवायत में तब्दीली कर दी है। हिसार के नारनौद में हुई सतरोल खाप की पंचायत ने यह फैसला लिया है कि खाप के 42 देहात के लोग अब आपस में शादी ब्याह कर सकेंगे। खाप पंचायतें एक ही गोत्र में शादियों के खिलाफ रही हैं और इसे लेकर दिए गए पंचायतों के फैसलों पर मुसलसल सवाल भी उठते रहे हैं, लेकिन सतरोल खाप की तरफ से की गई इस पहल के बाद इसका असर दूसरी खाप पंचायतों पर भी पड़ सकता है। नाज़रीन, आइए अब देखते हैं अहम बैनुल अक़वामी खबरें।
मुत्तहदा अरब अमारात के शेख जैद बुक अवार्ड की जानिब से सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज को 2014 की आलमी सकाफती शख्सियत करार दिया गया है। इस बात का ऐलान यूएई के सदर मुकाम अबू ज़हबी में शेख जैद बुक अवार्ड के सरबराह डॉक्टर अली बिन तमीम ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। अमाराती वली अहद के दफ्तर में होने वाली न्यूज कॉन्फ्रेंस में अवार्ड बोर्ड के रुकन और मुत्तहदा अरब अमारात के सकाफती वर्से के मुशीर भी मौजूद थे। डॉक्टर बिन तमीम ने कहा कि खादिमुल हरमैन व शरीफैन को आलमी सकाफती शख्सियत का खिताब मिलना इदारे के लिए एजाज की बात है। डॉक्टर तमीम का कहना था कि उनके सामने बहुत सी शख्सियात थी जिन्हें सकाफती शख्सियत करार दिया जा सकता था, मगर शाह अब्दुल्ला की आलमी सकाफती शोबे में खदमात की वजह से उन्हें अवार्ड का मुस्तहक करार दिया गया है। मिस्र में होने वाले सदारती इंतखाबात में सिर्फ 2 उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। राजधानी काहिरा में इलेक्शन हुकाम ने बताया कि सिर्फ बर्री फौज के सरबराह जनरल अब्दुल फताह अल सीसी और बाएं बाजू के सियासतदान हमद बिन सबाही ने ही वक्त खत्म होने से पहले कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इस सिलसिले में वोटिंग 26 और 27 मई को होगी। 59 साल अल सीसी ही ने गुज़िश्ता बरस जुलाई में मिस्र के पहले मुंतखब जमहूरी सदर मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत का खात्मा किया था। माहिरीन के मुताबिक अल सीसी आसानी से ये इंतखाबात जीत जाएंगे। मलेशियाई एयरलाइन का बेंगलुरु जा रहा एक और तैयारा पीर की सुबह बड़े हादसे से बाल बाल बच गया। तैयारे पर 166 अफराद सवार थे। एयरलाइंस के जराये के मुताबिक सुबह कुआलालंपुर बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए परवाज करने वाले तैयारे का टायर फट गया। तैयारा जमीन से ऊपर उठ चुका था, इसलिए उड़ने में कोई परेशानी नहीं हुई। तैयारे के परवाज करने के 16 मिनट बाद पता चला कि रनवे पर ही तैयारे का टायर फट गया था। इसके बाद तैयारे को वापस आने की हिदायत दी गई। तेज गर्द आलूद हवाओं की तूफान और खराब मौसम की वजह से मलेशियाई एयरलाइन के लापता तैयारे का समंदर में तलाश का काम मुतासिर हुआ है। तैयारे की तलाश का काम आइंदा इतवार तक मुकम्मल हो जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था। हालांकि तैयारे के ब्लैक बॉक्स या उससे मुतालिक कोई भी चीज अभी तक हाथ नहीं लगी है। मलेशियाई एयरलाइन का बोइंग तैयारा 8 मार्च को कुआलालंपुर से बीजिंग जाते वक्त लापता हो गया था। इस MH370 बोइंग तैयारे में जुमला 239 मुसाफिर सवार थे। यमन में होने वाले एक ड्रोन हमले में मुबैना तौर पर दावा किया गया है कि अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले 30 जंगजू मारे गए हैं। बताया गया है कि बगैर पायलट तैयारे से सूबे अबियान के एक शहर में अस्करियत पसंदों के एक इज्तिमा को निशाना बनाया गया। इससे पहले हफ्ते के रोज सूबे अलबीजा में होने वाले ड्रोन तैयारे के एक हमले में अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले 10 अस्करियत पसंद और 3 शहरी मारे गए थे। यमनी वजारत दिफा की तरफ से यह वाज़ेह नहीं किया गया कि ड्रोन हमला किसकी तरफ से किया गया। ताहम माजी में अमेरिका कह चुका है कि अस्करियत पसंदों के खिलाफ ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल किया जाएगा। बेगुनाह शहरियों की हलाकत की वजह से बगैर पायलट के इस ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल इंतहाई मुतनाज़े और इस ड्रोन तैयारे पर कई तरह के सवालात भी उठे हैं। तो नाज़रीन, ये थी अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। मज़ीद ताज़ा खबरों का हाल जानने के लिए चलते हैं मोहसिन के पास। शुक्रिया फरहाद। नाज़रीन, आखिर में एक और नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तेलंगाना रियासत का ख्वाब कांग्रेस ने ही पूरा किया। दौरे तेलंगाना के मौके पर राहुल गांधी का अवामी जलसे से खिताब, टीआरएस पर की जमकर तनकीद। जमीयत उलमाए हिंद के वफद की मरकजी वजीर जयराम रमेश से मुलाकात, 4% तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुसलमानों के देरीना मुतालबात को किया पेश। मोदी का इख्तियार में आना तेलंगाना के लिए होगा नुकसानदेह, महबूबनगर में जलसे आम से जयपाल रेड्डी ने किया खिताब। बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, मोदी मुखालिफिन को पाकिस्तान जाने के मशवरे पर मुस्लिम उलमाओं का भी शदीद रद्द-ए-अमल।
नरेंद्र मोदी के खिलाफ इल्जामात और सनसनीखेज दावों का सिलसिला जारी। दिग्विजय सिंह ने मोदी को बताया झूठा, तो बेनी प्रसाद वर्मा ने मोदी पर लगाया कत्ल का इल्जाम। कहा 18 साल की उम्र में कत्ल करके भागे हैं मोदी। और सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बने साल की आलमी सकाफती शख्सियत। अबू धाबी में शेख जायद बुक की जानिब से दिया गया अवार्ड। इसी के साथ कशिश खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।